हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइल्स विद स्नेह। माय नेम इज़ स्नेह और हम एक कोशिश लेकर आपके सामने आए हैं ताकि हम उन एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें जो आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑलरेडी दे चुके हैं, वो डिज़ायर्ड बैंड्स नहीं पा पाए हैं। तो उनके लिए एक कोशिश है हमारी कि उनकी हम हेल्प कर सकें, उन्हें हम सही बैंड स्कोर करने में हेल्प कर सकें। तो इसी से आज हम जो है ये अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम आज सिर्फ आइल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज़ आइल्स, हाउ आर द एग्ज़ाम कंडक्टेड, व्हाट इज़ द बॉडी दैट कंडक्ट्स द एग्ज़ाम, व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव टू कीप इन माइंड while following the exam pattern and all. सो वील स्टार्ट विद द क्लास। नेक्स्ट क्लासेस जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी वो इस कोर्स से रिलेटेड होंगी। वील बी डिस्कसिंग द कोर्स इन डिटेल विद यू पीपल। तो आपके लिए वो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। आप कभी भी उन क्लासेस को जो है देख सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद द क्लास टुडे, दैट विल बी द ओनली द इंट्रोडक्शन ऑन आइल्स। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी आज की फर्स्ट क्लास, दैट इज़ बेस्ड ऑन आइल्स। नाउ आइल्स के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एग्जैक्टली आइल्स। आइल्स क्या है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले हमें फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। दैट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, दिस इज़ व्हाट आइल्स इज़। अब अपने आप में ये बता रहा है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, दैट इज़ बिटवीन, इट इज़ आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर कंट्रीज़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ इट मेड, ये क्यों बनाया गया था। आइल्स की ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इसे बनाया गया था, ठीक है। नाउ तो इसका जो आंसर है, द आंसर टू दिस इज़ दैट इट इज़ डिज़ाइंड टू हेल्प हु, दोज हु वांट टू स्टडी, ओके, or those who want to work or migrate abroad। अब abroad में कहाँ, in those countries जहाँ पर English जो है वो एक native language है। ओके, native language means कि वहाँ की वो फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ में जब आप चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको पहले आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है, ठीक है। नाउ अब ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, दीज कंट्रीज़ आर, सबसे पहले आती है ऑस्ट्रेलिया, ओके। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वी हैव कनाडा, देन वी हैव न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद है यूके एंड यूएसए, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जब आप स्टडी के मोटिव से जाना चाहते हैं, वर्क करने जाना चाहते हैं या माइग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो इन कंट्रीज़ में आपको जाने से पहले आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। अब ये कौन मैनेज करता है, इट इज़ मैनेज्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। इसे कौन मैनेज करता है, ब्रिटिश काउंसिल मैनेज करता है और ये आता है आईडीपी के अंदर। आईडीपी क्या है, आईडीपी अपने आप में एक संस्था है, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ होकर इस एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आइल्स एग्ज़ाम के ऊपर कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। नाउ अब ये क्यों कंडक्ट होता है, ये आपकी 4 चीज़ों को असेस करता है, आपकी एबिलिटी असेस करता है। और कौन से 4 हैं, सबसे पहला आता है आपका लिसनिंग, ठीक है। सेकंड है रीडिंग, आफ्टर रीडिंग आपके राइटिंग स्किल्स, और फोर्थ है आपका स्पीकिंग, ओके, स्पीकिंग स्किल्स। यानी इन 4 स्किल्स पे उसका फोकस होता है, ओके। नाउ अब इसमें जो है आइल्स के 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स, ओके। अब ये 2 टाइप्स कौन से होते हैं, पहला होता है एकेडमिक, ओके, एकेडमिक, और दूसरा होता है जनरल, ओके। अब जो एकेडमिक है दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप अगर बाहर स्टडी करने जा रहे हैं,
ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी आउट कंट्रीज़, जैसे यूके की यूनिवर्स हो गई हैं, ठीक है, यूके हो गया, वहाँ पर आप हायर एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं या आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है हायर एजुकेशन के लिए, तो यूके जाने से पहले आपको जो है आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम जनरल आइल्स की बात करें तो जनरल आइल्स में आता है व्हेन यू विश टू माइग्रेट, ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, या जैसे कौन सी कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे इंग्लिश, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो उनकी मेन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। अब ये कौन सी कंट्रीज़ है? दीज कंट्रीज़ आर सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड न्यूजीलैंड। ओके, तो अगर आप इन कंट्रीज़ में माइग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं अपने माइग्रेशन रहने के लिए, जॉब के लिए, तो यहाँ पर आपको जनरल आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब ये एग्ज़ाम जो है वो कितनी बार कंडक्ट होता है? दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड 48 टाइम्स इन अ ईयर। ओके, 48 टाइम्स इन अ ईयर का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ 4 टाइम्स इन 1 मंथ, 4 टाइम्स इन 1 मंथ, यानी एक महीने में 4 बार ये आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास क्या होना ज़रूरी है जब आप आइल्स का एग्ज़ाम दें, ठीक है। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी है दैट योर मिनिमम एज, ओके, मिनिमम एज जो है दैट इज़ 16 ईयर्स। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आप कम से कम 16 साल के होने चाहिए आइल्स देने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका एक वैलिड पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो जो है रिक्वायरमेंट्स है, पहली कि आप 16 ईयर्स प्लस हो, सेकंड है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो आप कितनी बार दे सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गिव एन आइल्स एग्ज़ाम? सो एज सच देर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गिव इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप जितना मर्जी चाहें उतनी बार ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, आपको एक रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्कोर जो है, आपने वो बैंड स्कोर जो है वो अचीव कर लिया है, उसके बाद अब वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो एक जो आपका स्कोर है उसकी वैलिडिटी 2 साल तक होती है, 2 ईयर्स तक, ओके, 2 ईयर्स तक योर स्कोर इज़ वैलिड, यानी फॉर 2 ईयर्स यू कैन carry on with the process of trying to move out of the country to other countries, और ये वैलिडिटी होती है सिर्फ 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स यू हैव टू अगेन गिव द आइल्स एग्जाम्स, ओके। अब आते हैं हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, हाउ कैन वी रजिस्टर, ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब इसके 2 सोर्सेज हैं, एक तो है ऑनलाइन, ठीक है, दूसरा है ऑफलाइन, ओके। जो ऑनलाइन है वो आप साइट ओपन करके आइल्स डालकर यू कैन रजिस्टर फ्रॉम देयर ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन है वो आप जो भी आपका नियरेस्ट आईडीपी आइलेट है, ठीक है, आईडीपी आइल्स का जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर हम बात करें पैटर्न की, तो जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, दोनों का पैटर्न जो है वो सेम है, सेम पैटर्न रहता है ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम का। पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू, नेक्स्ट थिंग जो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आती है कि आपको लोकेशन चूज़ करनी है अपने एग्ज़ाम सेंटर की, ठीक है, कि आप कहाँ एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। जब आप लोकेशन फाइंड आउट करेंगे उसके बाद आपको डेट और टाइम भी आ जाएगा, व्हेन द डेट इज़ देयर फॉर द एग्ज़ाम एंड व्हाट विल बी द टाइम फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आप यू आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन वी कम टू द फी ऑफ आइल्स, ठीक है। जो इसकी फ़ीस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,500, जो करंट अभी है दैट्स अराउंड
15,500. ओके, नाउ वी कम टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम कि एग्जाम का क्या पैटर्न है. एग्जाम पैटर्न. नाउ द एग्जाम पैटर्न इज इट टेस्ट्स दी 4 एबिलिटीज़. अब वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं वो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं. कौन सी 4 एबिलिटीज़ हैं? दे आर, सबसे पहले लिसनिंग, देन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. ओके, दीज आर योर 4 एबिलिटीज़ जिस पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो फोकस करता है. ठीक है. नाउ अब हर एग्ज़ाम की जो है इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज़ ऑफ 2 hours and 45 minutes. एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ ऑफ 2 hours and 45 minutes. ठीक है. अब इसमें अगर हम बात करें लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन की, लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन जो है ये दोनों के लिए एकेडमिक और जनरल के लिए सेम रहता है. ठीक है. लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन चाहे आप एकेडमिक्स के लिए आइल्स दे रहे हैं या जनरल के लिए आइल्स दे रहे हैं वो दोनों के लिए सेम रहता है. इट इज़ सेम फॉर बोथ. ओके, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ योर राइटिंग एंड योर रीडिंग. ओके, राइटिंग एंड रीडिंग जो सेक्शंस है, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शंस, दीज 2 sections आर डिफरेंट for academic as well as general. Okay, both these sections are different. जबकि listening and speaking जो है वो दोनों sections academic और general के लिए same रहते हैं और जो आपका reading and writing है that is different for academic and different for general. Okay, now we talk about the speaking section first. Okay, पहले हम बात करते हैं speaking section की. ओके, नाउ इन द स्पीकिंग सेक्शन जो एप्लीकेंट है या जो एस्पिरेंट है जो आइल्स देना चाहता है, ही गेट्स अ चांस फॉर अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर. फेस टू फेस इंटरेक्शन किसके साथ? एग्जामिनर के साथ. ओके, विद द एग्जामिनर. नाउ जब जो स्पीकिंग सेक्शन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. इट हैज़ 3 parts एंड ईच पार्ट इज़ रिकॉर्डेड. ओके, ईच पार्ट इज रिकॉर्डेड. हर पार्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. और इस सेक्शन की टोटल ड्यूरेशन जो है दैट इज फ्रॉम 11 to 14 minutes. ओके, योर स्पीकिंग सेक्शन जो है उसकी ड्यूरेशन इज फ्रॉम 11 to 14 minutes. नाउ आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द लिसनिंग सेक्शन. लिसनिंग सेक्शन में आपको जो है 4 रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं. 4 रिकॉर्डिंग्स. ओके, कौन सी लैंग्वेज में होती है? ये होती है नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, द लैंग्वेज इज इंग्लिश इन नेटिव इंग्लिश. ओके, एंड द वंस हु स्पीक, जो स्पीकर्स हैं दे स्पीक इन द नेटिव इंग्लिश. ओके, 4 रिकॉर्डिंग्स होंगी. जो स्पीकर्स हैं वो नेटिव इंग्लिश में आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी. ठीक है. और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 30 minutes. ओके, ड्यूरेशन ऑफ लिसनिंग वाला जो सेक्शन है दैट इज़ 30 minutes. इन 30 minutes में आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो देने हैं. ओके, यू हैव टू आंसर अराउंड 40 क्वेश्चंस इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 30 minutes. ओके, नाउ वी कम टू द रीडिंग सेक्शन. अब रीडिंग सेक्शन में आते हैं. इन रीडिंग सेक्शन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ओके, अब यहाँ पर जो हैं एकेडमिक के लिए और जनरल के लिए, ठीक है, दोनों के पैटर्न्स जो हैं दे आर डिफरेंट. ओके, और आपको 40 क्वेश्चन जो हैं वो 60 minutes में देने होते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाता है एकेडमिक में एंड जनरल में. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड? इसमें 40 क्वेश्चंस आर आस्क्ड और टाइम ड्यूरेशन क्या है? इसकी ड्यूरेशन है 60 minutes. ठीक है.
40 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 60 मिनट्स में देने हैं। ये एकेडमिक के लिए अलग होता है और जनरल के लिए अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन भी जो है दैट इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल, ठीक है। राइटिंग सेक्शन भी जो है वो एकेडमिक और जनरल के लिए अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 टास्क्स दी होती हैं आपको, ठीक है। वो 2 टास्क आपने कितने मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 60 मिनट्स में कंप्लीट करनी है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। नाउ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने क्वेश्चंस आपको उसमें आंसर करने होते हैं। अब हम आते हैं बैंड या जो आपका स्कोर होता है, ठीक है। अब जो आइल्स का बैंड स्कोर है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 9, ओके। 9 जो है उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट यूज़र, दैट इज़ द बेस्ट स्कोर दैट यू कैन हैव इन एन आइल्स एग्जाम, ओके। 8 इज़ अ वेरी गुड यूज़र, और उसी तरह से ये कम होते जाते हैं। जब हम नीचे आते आते नंबर 2 पे पहुंचते हैं, अगर आपको 2 स्कोर मिला है दैट मीन्स यू आर एन इंटरमिटेंट यूज़र, ओके। एंड इफ यू गेट अ स्कोर ऑफ 1 दैट मीन्स यू आर नॉन यूज़र, ओके। तो ये हैं इसके बैंड्स। अगर हम जनरली बात करें तो जो ओवरऑल स्कोर देखा जाता है आइल्स का दैट इज़ 6.1 बैंड्स, ओके। अब डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन आइल्स बैंड स्कोर, उन्होंने रखा होता है, वेरी करता है, किसी कंट्री का कम हो सकता है या किसी कंट्री का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, तो इसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ डिक्लेयर्ड विद इन 13 डेज आफ्टर द टेस्ट इज़ कंडक्टेड, यानी 13 दिन के अंदर, 13 डेज के अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी जो रीसिटिंग है वो कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं। देयर आर अराउंड 500 सेंटर्स ऑल ओवर, ठीक है, 500 सेंटर्स इन अराउंड 120 कंट्रीज, ठीक है। कोई 500 सेंटर्स हैं अराउंड 120 कंट्रीज़ में। आप सेंटर्स जो हैं वो इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में जो इसके सेंटर्स हैं दे आर इन हैदराबाद, अहमदाबाद, नवी मुंबई, पुणे, then you have New Delhi, you have चंडीगढ़, कोलकाता, और इसी तरह से कोई अराउंड 50 और सिटीज़ जो हैं, 50 अदर सिटीज़ जो हैं इसके सेंटर्स जो हैं वो आप वहाँ पर जो है एग्ज़ाम इसका सेंटर भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे दिया गया वेबसाइट है आप यहाँ पर क्लिक कर कर इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिल सकती है। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रही है कि आपको आइल्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके दिल में अगर कोई क्वेरीज रही हैं, कोई क्वेश्चंस रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपके वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। होपफुली यू हैव नो डाउट लेफ्ट रिगार्डिंग इट। अगर आप इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर हेल्प तो मिली होगी, इट वुड हैव बीन लिटिल बेनिफिशियल टू यू। अगर आप कोर्स जो है आइल्स का करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और उम्मीद है कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर जो है वो ख़त्म करती हूँ। वेटिंग फॉर योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।